a premium men's grooming brand called Pink Wolf. जो चीज़ें हमें मिल रही है मार्केट में वो सारी की सारी वो कन्वीनियंस या फास्ट यूज़ या जस्ट लाइक फास्ट फूड उस तरह, तो वो स्किन का ख्याल नहीं रखती हैं। तो एक छवि बननी शुरू हो गई थी, परंतु उस समय हिम्मत नहीं थी। वो जैसे कि जो शेविंग फोम्स होते हैं उसमें आप बिलीव करें उसमें ब्यूटेन एंड प्रोपेन दो पेट्रोलियम गैसेस होते हैं और वो कहीं ना कहीं नोज के थ्रू जो है लंग्स में भी जा रही है। तो ये आपका लॉयल कस्टमर बेस बना कैसे? सारे लोग लिख रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास शेविंग क्रीम वाटर लादर, ये उसमें एक ही लिखा कि बिल्कुल जीरो है। आप तो दुनिया के लिए अब स्टेप इन कर रहे हैं, आपको दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। शार्क टैंक वालों ने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया, मतलब वो एक एक्सपीरियंस था जो हम कभी भी भूलेंगे नहीं। वो बहुत थोड़ा सा उसमें बस माइनस पॉइंट ये होगा कि उन्होंने थोड़ा सा कम्युनिकेशन उनका कम था, तो उन्होंने जो हमारा शो जो एयर नहीं हुआ वो थोड़ा बिटर एक्सपीरियंस रहा। लेकिन शार्क टैंक में जाना, वहाँ पे सबसे मिलना, सारे ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों से मिलना, स्पेशली रितेश अग्रवाल से मिलना। आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने मेन ग्रूमिंग को एक नई पहचान दी है। जहां एक तरफ बियर्ड ऑयल्स और रेजर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं एक लाइफस्टाइल बन चुके हैं, वहां पिंक वुल्फ ने ट्रेडिशन और मॉडर्न स्किन केयर का एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट किया है। मेरे साथ है ब्रांड्स के को फाउंडर्स सुबोध शर्मा और स्तुति शर्मा, जिन्होंने मिलकर इस जर्नी को एक नई पहचान दी है। हम बात करेंगे शेविंग के रिचुअल से लेकर मेन सेल्फ केयर कल्चर तक और जानेंगे कि कैसे एक देसी ब्रांड ने ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट किया है। ये कॉन्वर्सेशन थोड़ी पर्सनल है, थोड़ी बिजनेस है और काफी इंस्पायरिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वेलकम सुबोध जी एंड वेलकम स्तुति जी। आने से पहले, जैसे मैंने पहले भी बोला कि जब मैं आ रहा था और मैं सोच रहा था कि आज मुझे पिंक वुल्फ के बारे में बात करना है, और मैं शायद 27 साल पीछे चला गया था, अपनी उम्र नहीं बताऊंगा, फिर भी 27 साल पीछे चला गया था। और मुझे वो याद है जब हम वो क्रीम खरीदते थे और ओल्ड स्पाइस अलग खरीदते थे, और धीरे धीरे वो एवोल्यूशन हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा। तो जब आपने पिंक वुल्फ शुरू किया तो आपको एग्जैक्टली किस चीज़ ने इंस्पायर किया सबसे पहले वो, और वो जर्नी कहाँ से शुरू हुई? आप बोलोगे मैं बोलूं? कोई भी। इस जर्नी के बहुत सारे छोटे छोटे पहलू हैं। हाँ, बहुत धीरे धीरे करके ये आइडिया जो है वो बिल्डअप। तो बहुत पुरानी बात है, एक साबुन आया था शॉ वॉलस का, एरम मस्क, बहुत मतलब एमबीए के टाइम पे। देन उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड 2009-10 के आसपास हम चेन्नई में थे और मैं नॉर्मल शेविंग कर रहा था, कार्टिज रेजर शेविंग फोम वगैरह से, और स्किन बुरी तरह ख़राब हो रखी थी। तो डर्माटोलॉजिस्ट ने बताया कि अच्छी बेट ट्रेडिशनल शेविंग टूल्स वगैरह यूज़ करो, वही चीज़ें जो हमारे पिताजी, दादाजी, नाना जी वगैरह यूज़ करते थे। देन 2012 के आसपास एक और इवेंट हुआ, फिर तब तक ना एक दिमाग में एक छवि बनने शुरू हो गई थी कि एक मेंस ग्रूमिंग ब्रांड ज़रूरी है जो आदमी के स्किन का ख्याल रख सके। जो चीज़ें हमें मिल रही है मार्केट में वो सारी की सारी वो कन्वीनियंस या फास्ट यूज़ या जस्ट लाइक फास्ट फूड उस तरह, तो वो स्किन का ख्याल नहीं रखती हैं। तो एक छवि बननी शुरू हो गई थी, परंतु उस समय हिम्मत नहीं थी। हिम्मत आई फिर 2017-18 के आसपास जो है, तब हमने स्टार्ट किया। फिर हमने सोचा कि चलो अब स्टार्ट करते हैं एक प्रीमियम मेंस ग्रूमिंग ब्रांड कॉल्ड पिंक वुल्फ। एक्चुअली मेन और वुमेन में ना बहुत बड़ा डिफरेंस है। वुमेन जो है वो अपने आप को लेके बहुत कॉन्शियस होती हैं और चीज़ों के बारे में डिस्कस करती हैं, क्या लगा रही हैं, और उसके बारे में पढ़ती हैं और तब अप्लाई करती हैं। पर एक सिनेरियो ऐसा इंडिया में आज भी बहुत बड़ा है कि आदमी को कुछ नहीं चाहिए, उसे जो कुछ भी मिल जाएगा चलता है। पर सब लोग अलग अलग नेचर होते हैं। मेरा नेचर बिल्कुल डिफरेंट था। मेरे फादर, ब्रदर, हस्बैंड और बेटा होने के बाद तो बहुत ही, अगर हम बेटी को, मेरी बेटी भी है तो हम बेटी को उपटन लगाते थे, उसको भी लगाते थे, क्योंकि मेरे लिए दोनों ही बहुत प्रीशियस हैं। भगवान ने ना बच्चों सबको सुंदर बनाया, ऐसा नहीं कि वो एक वुमन को ही ग्रूमिंग का या एक ब्यूटी मतलब उसके लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो वहां से ना मेरा, हम दोनों का ही नेचर था अपना केयर करना। सुबोध भी बहुत ही कम उन लोगों में से थे जो अपनी हर चीज को चूज करते थे
शर्ट क्या होनी चाहिए, परफ्यूम क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। जबकि आप जनरली अगर आप देखिए तो कोई मेन जो है वो अपने लिए कुछ खरीदते नहीं है, किसी ने ला के दे दिया, उन्होंने पहन लिया, उनका अपना कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो वो सारी चीज़ें तो बहुत कॉमन है, वो दिखती ही थी। तो डर्मेटोलॉजिस्ट ने हम लोग को बड़ी आई ओपनिंग वाली चीज़ें बताया जो हमें आज तक कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलती है। तो जैसे कि जो मार्केट में जो अवेलेबल जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि तीन मेन चीज़ें जो शेविंग में मैन यूज़ करते हैं। एक है जो फोम्स होते हैं, एक होता है मल्टी कार्ट्रिज रेजर्स, और एक होता है अल्कोहल बेस्ड आफ्टर शेव्स। तो फोम को बहुत कन्वीनियंट है और आपने फटाफट लगाया सब चीज़, पर जो चीज़ आपको बहुत इजी लग रही है जनरली उसका जो आफ्टर इफेक्ट्स होता है ना, उस पे लोग जल्दी ध्यान नहीं देते, पर एक टाइम आता है कि वो दिखता है। तो जैसे कि जो शेविंग फोम्स होते हैं उसमें आप बिलीव करें उसमें ब्यूटेन एंड प्रोपेन, दो पेट्रोलियम गैसेस होती हैं, और वो जो है आप हर रोज अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं नोज के थ्रू जो है लंग्स में भी जा रही है, और प्लस वो आपके स्किन में एक लेयर क्रिएट कर रही है। अगर एक फीमेल या एक वो लड़की होने के नाते अगर हम सोचे भगवान, हम तो अपने फेस पे कभी कोई ऐसी चीज अप्लाई ही नहीं कर सकते, पर मैन रोज कर रहा है क्योंकि उसे अवेयरनेस नहीं है, उसका डिस्कशन कहीं नहीं होता है, उसकी कन्वीनियंस में आ गया। हाँ, उसको उन्होंने कन्वीनियंस कह के मार्केट कर दिया, क्योंकि ना ब्रांडिंग। फिर उसके बाद दूसरा चीज आता है मल्टी कार्ट्रिज रेजर्स। तो क्या होता है कि पहला ब्लेड हेयर कट कर देता है, फेशियल हेयर, पर जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्या करते हैं, ये स्किन की एपिडर्मिस को धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय करते हैं। और थर्ड है अल्कोहल बेस्ड आफ्टर शेव्स। वो क्या करता है कि स्किन को ऐसा लगता है कि वो ईचिंग हो रही है तो वो हील नहीं कर रहा है, वो ऑयल के ग्लैंड्स को जो है वो किल कर रहा है। तो पहले ये प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, जो नेचुरल स्किन है ना उसको वो डैमेज कर देते हैं। उसके बाद फिर कहानी शुरू होती है। आई मीन पुराने ज़माने की अगर हम बात कर रहे हैं तो आई रिमेम्बर माई फादर यूज टू शेव ऑलमोस्ट एवरी डे। अब वो कहते हैं यार ये रोज मैं कहाँ क्रीम ड्रॉ करूंगा, एंड इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव, उतनी बॉटल भी एक्सपेंसिव है। कहते हैं मैं बस थोड़ा सा क्रीम लगाई नॉर्मल, थोड़ा सा ईज आउट किया, एंड ही जनरली शेव्स इट। मैं उनसे कहता हूँ कि इससे शेव हार्ड हो जाती है, आपको नहीं करना चाहिए। और फिर सिंगल है, डबल है, मल्टी कार्ट्रिज है, वो डिपेंड भी करता है फिर आप कैसे उसे यूज कर रहे हैं। तो आई थिंक आप सही कह रहे हैं, मतलब हम ध्यान ही नहीं देते हैं, जैसा चल रहा है। बट ये नाम कैसे, मतलब जितना मुझे समझ आ रहा है, पिंक एसोसिएटेड विद द फीमेल एंड वुल्फ इज ऑफ कोर्स एसोसिएटेड विद द मेल, तो आपने पिंक वुल्फ नाम कहाँ से निकाला? एक ना इंडियन सोसाइटी में, मतलब जो एक्चुअली ऑल ओवर वर्ल्ड में भी कह हर सकते चीज हैं। डिवाइडेड है। हाँ, जितने ही लोग बोलते हैं ना कि सब इक्वल है, बहुत सारी चीजें, और वेस्टर्न वर्ल्ड में ज्यादा डिवाइडेड है। पिंक जो है वो वुमेन के लिए और ब्लू मैन एग्जैक्टली। पर भगवान ने ऐसा नहीं बनाया है ना। अगर आप नेचर को देखिए, नेचर ने सबको, तो ये स्टोरी एक्चुअली जब मेरी शादी हुई तो सुबोध को हमने देखा कि एक ब्रांड था टॉमस पिंक, यूके का ब्रांड था। तो इनके पास बहुत सी शर्ट्स पिंक कलर की थी। नॉट जस्ट पिंक, मतलब लाइट बर्गंडी, पर्पल, हाँ, पर पिंक शेड ना बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत पिंक शर्ट थे। तो हमको एक चीज रियलाइज हुआ कि ना ऐसा कुछ नहीं है, पिंक में मेन भी बहुत अच्छे हैं, उनका जो गेटअप है बहुत अच्छा आता है। फिर ऐसी ही डॉक्टर ने एक दिन बोला रियल मैन वेयर पिंक। तो वो चीज वहां से क्लिक हुई कि जब जब आप मिथ ब्रेक करने के लेवल पे आते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। आप जब तक मिथ को फॉलो करते हैं, जब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना हाई नहीं है, आप लगता है लोग क्या कहेंगे, ये जो चल रहा है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। पर अगर आप अपने अंदर से सोचिए, आप अपनी थॉट को जब आप ऊपर लेके आते तो आपको लगता है कि ये एक मिथ है। तो तभी हम लोग के दिमाग में है कि कुछ ऐसा चीज होना चाहिए जो लोगों को क्लिक करे, अब उन्हें क्वेश्चन पूछे कि वाई पिंक, क्यूरियोसिटी जनरेट होती है। और पिंक का जो मीनिंग है वो एक्चुअली लविंग है, केयरिंग है, इमोशनल है, सूदिंग है, और जो खुद भी प्रोटेक्शन चाहता है तो मेन को भी केयर चाहिए। और वुल्फ तो स्मार्ट, इंटेलिजेंट, अग्रेसिव, एब्सोल्युटली। द आइडिया इज कि हमने एक आदमी का ना सोच रखा है कि वो मतलब स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट, झल्ला, इस तरह वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। बट द पॉइंट इज कि आदमी में भी इमोशंस हैं, सॉफ्टर साइड है, right? तो ये दोनों मिला के एक कंप्लीट मैन बन जाता है पिंक वुल्फ जो है। अब इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि आपको पिंक बहुत पसंद था और आपके पास ढेर सारी पिंक शर्ट्स थी और आपने स्तुति जी और अच्छे से बता दिया कि एक वुल्फ भी पिंक पसंद करता है। तो ये जो पूरा पोर्टफोलियो आपने डिजाइन किया,
हाँ जी। इसके पीछे एक सर्टेन विजन रहा होगा, जो जैसे आपने बताया कि कुछ तो चीज़ें थी जो हमने देखी, हमने महसूस करी और आपने अपने ऊपर अप्लाई किया, लेकिन आप तो दुनिया के लिए अब स्टेप इन कर रहे हैं, आपको दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो ये जो प्रोडक्ट लाइन आपने निकाली, जो आपने विजन किया, इसके पीछे की कुछ बैकग्राउंड स्टोरी? एब्सोल्युटली, आप बताओ 7 स्टेप्स। देखिए, जब सुबोध को प्रॉब्लम हुई तो उसमें ये था कि सुबोध काफ़ी कॉन्शियस थे, रोज शेविंग सब कुछ करते थे, पर एक जो ट्रेडिशनल वहाँ पे एक ट्रेडिशनल जो एक स्ट्रेंथ है वो ऐड कैसे होती है, हम बिल्कुल डिफरेंट थे। हम बहुत ही ट्रेडिशनल वे में इस समय ये यूज़ करना है, इस समय ये यूज़ करना है, पानी पीना है, ये सारी चीज़ें हम लोग में काफ़ी थी। तो जब सुबोध को प्रॉब्लम हुई तो हमने इनको एक चीज़ सजेस्ट किया कि आप ना रूटीन फॉलो करिए, और रूटीन में बहुत सिंपल सी चीज़ है मॉइस्चराइजिंग। तो वहाँ से ये थॉट शुरू हुआ कि हाँ, मॉइस्चराइजिंग तो बहुत कुछ चेंज कर सकती है, क्योंकि मॉइस्चराइजिंग जो है ना वो एक लेयर है जो बाकी प्रॉब्लम्स को ब्रेक करती है। पर मेन के लिए मॉइस्चराइजिंग, अगर आप मेन को बोले कि तुम 2 टाइम मॉइस्चराइजर लगाओ, तो वो बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। पर वो जरूरी है। तो फिर वहां से ये सोच हम लोगों ने शुरू किया कि क्यों नहीं एक ऐसा जो ब्रांड हो जिसमें कि मॉइस्चराइजिंग भरपूर हो, आपको बार बार वो कहना यूज अलग से ना यूज करना पड़े। तो एक तो उसमें मॉइस्चराइजिंग ऐड होती है, फिर धीरे धीरे हाई क्वालिटी, क्योंकि हम खुद हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो है ढूंढते हैं। तो अपने से इंसान सोचता है ना कि जो हम चाहते हैं वो दूसरे भी चाहते हैं। तो वहां से जो है फिर पिंकफुल में लोगों को क्या चाहिए, फिर सुबोध का एक्सपीरियंस था इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को लेकर के। आपने शुरू में बताया था वी जॉन या ओल्ड स्पाइस जो है, तो वो एंट्री लेवल मास मार्केट में है, राइट। तो उस समय मैं काफ़ी ट्रैवल कर रहा था, तो मैं वहाँ से लेके आता 2000 की 4000 की ना शेविंग क्रीम एंड शेविंग ब्रशेज धीरे धीरे स्टार्ट करने लगे। देयर हैज़ टू बी मतलब एक कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए ना, कि 50 रुपए की शेविंग क्रीम है और आपको 2000 रुपए की शेविंग क्रीम है, मतलब ह्यूज डिफरेंस। तो जब उसको यूज़ किया देन आई रियलाइज कि यार एक्चुअली में डिफरेंस तो बहुत है। नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 2 फ्रेग्रेंस, एंड नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको जो स्किन जो फील कर रहा है ना उसके बाद, वो एक अलग ही लेवल है। वो आपकी केमिकल सिंथेसाइज्ड शेविंग क्रीम में वो नहीं मिलता है, वो लेवल जो है। तो वहाँ से धीरे धीरे कुछ ना बैठना शुरू हुआ दिमाग के अंदर कि इस लेवल की एक ऐसी शेविंग क्रीम हो या ऐसे शेविंग प्रोडक्ट्स हों जो आदमी का स्किन जैसे जैसे वो शेव कर रहा है वो मॉइस्चराइज होता रहे। तो उसको जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, ड्राई स्किन, पिगमेंटेड स्किन, डार्क स्किन, क्रैक्ड स्किन, वो सारी धीरे धीरे जो है वो, और एजिंग जो ये है, सारी चीजें बिल्डअप होती है, फिर कहा जाती है एजिंग में। तो उसके बाद एक टाइम के बाद लोग कहते हैं एंटी एजिंग प्रोडक्ट यूज करो। एक्चुअली एंटी एजिंग प्रोडक्ट नहीं होते हैं, एंटी एजिंग रूटीन होती है। अगर आप किसी चीज को पहले बिगाड़ेंगे फिर उसको आप बनाने जाएंगे, तो अगर आप उसको बिगाड़िए ही मत तो जरूरत ही नहीं है। तो वही चीज जैसे हम लोग की दादी नानी लोग नहीं कहती थी कि ज्यादा शैम्पू नहीं यूज करो और ज्यादा फोम से दूर रहो, है ना, मतलब थोड़ी सी ट्रेडिशनल चीजें यूज करो जो थोड़ी जिसमें केमिकल ना हो। तो सेम चीज जो है वो मेन के लिए भी लागू होती है कि उन्होंने पहले तो उन्होंने शुरुआत ही 3 ऐसी चीजों से किया जो आपकी पूरी स्किन को डैमेज कर चुकी है। तो मॉइस्चराइजिंग लेवल खत्म हो गया। फिर जो है एक वाव वाला जो फैक्टर है, मतलब जैसे ना कि एक आदमी को आपने बेसिकली शेव करने के बाद जब वो स्मूथनेस पता चले, वो नहीं पता चलती। जैसे आपको ऐसा लगता, आपने बोला ना कि लोग बोलते हैं क्या शेव करो, पर अगर वो वाव में फील चेंज हो जाए। और हमारा एक थॉट है हम कि एक मैन जो है ना वो सुबह उठता है और आज वो सोचता है कि जल्दी से उठे और आज कौन सा फ्रेग्रेंस के साथ शेव करूंगा। मेरी हमारे कस्टमर है, तो उन्होंने हमको बताया कि जिस दिन मेरे हस्बैंड जो है ना पिंकफुल से शेव नहीं करते, हम पहचान जाते हैं। मतलब हमें आश्चर्य लगा, मगर ये रियल एक ना वो 5 o'clock शैडो बोलते हैं। अच्छा। तो मैं यूजुअली शेव करता हूँ अराउंड 6:15 और 7 के बीच में ना मेरा शेव हो जाता है, एंड दिस शेव लास्ट मी टिल 9:30-10 इन द नाइट। मतलब ऐसा कुछ लगेगा नहीं कि शेव नहीं किया है, बट कार्ट्रिज रेजर से करने पे आप सुबह करो, आपको 5 बजे तक ना ऐसा लगेगा कि एज इफ आपने शेव किया नहीं है, एक हल्की सी लेयर वापस शुरू हो जाती है। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं दे नॉट जस्ट मॉइस्चराइजिंग, एक ना स्मूथनेस है वो पूरे दिन चलती है। हर चीज क्यूरेटेड है। मतलब आप बिलीव करिए कि जो हमारे शेविंग ब्रशेज हैं, वो ब्रशेज जो हैं, आपको ब्रश के बारे में कहीं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। बस वो नॉर्मल ब्रश 70 रुपए से शुरू होता है। हम आपको अपने हर ब्रश के बारे में 15-15 मिनट तक उसकी क्वालिटीज बता सकते हैं।
क्योंकि अब आप वो क्वालिटीज जो 100 पाउंड्स के जो शेविंग ब्रशेस में आती है, उसको सुबोध ने मतलब जैसे रियलाइज किया कि अच्छा इसकी ये स्ट्रेंथ है, उसकी नॉट डिफरेंट है, उसमें जो साइज है वो डिफरेंट है, उसका जो बेस है वो डिफरेंट है। तो इतनी चीजें जब ऐड होती है ना, तो वो क्या करती है, वो शायद आपको देखने से नहीं समझ में, एक्सपीरियंस पे समझ में आएगा। तो इसलिए हमारे हर एक प्रोडक्ट, मतलब आप प्री शेव ऑयल है, जैसे प्री शेव ऑयल मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया में हम लोग ने ही उसका ट्रेंड जो है वो ज्यादा शुरू किया, मोस्ट प्रॉब्ली हाँ। आप ही ने किया है। हाँ, मतलब क्योंकि मैंने प्री शेव ऑयल सबसे पहले पिंक वुल्फ में ही देखा, मुझे नहीं पता प्री शेव ऑयल जैसी कोई चीज भी होती है। जी, आप प्री शेव ऑयल क्या है, प्री प्रोटेक्ट मॉइस्चर। आप ये देखिए कि अभी सीरम का बहुत फैशन आ गया है। सीरम्स क्या है वो, पर एक टाइम के बाद वो नहीं रहेगा मार्केट में, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, वाटर कंटेंट है। तो हम लोग सब चीज ट्राई करते रहते हैं, मगर जो भगवान का बनाया हुआ चीज है ना, ऑयल नेचुरल प्रोटीन है ना। आपके स्किन के में जो आप जैसे देखिए कि आपका जब एजिंग स्टार्ट होती है तो क्या प्रॉब्लम होती है, आपका स्किन ड्राई होने लगता है। एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है कि ऑयलिंग कम हो रही है। अगर आप प्रॉपर टाइम पे आप स्किन को एक कुछ अच्छे, जैसे कोल्ड प्रेस ऑयल, अच्छे ऑयल्स के ब्लेंड के संग अगर आप लाइट ऑयलिंग कर रहे हैं, तो वो प्रोटीन आपके स्किन में जो है बजाय घटने के, वो उसका लेवल मेंटेन होता रहता है। तो बड़ी बेसिक सी चीज है, मगर आप सोच के देखिए कि इससे कितना डिफरेंस क्रिएट होता है। और कस्टमर्स हमारे ये बोलते हैं कि मतलब वो पूरा दिन चेंज हो गया, कुछ लोग मतलब अपना स्किन टच कर रहे हैं। हमने बहुत कुछ नहीं किया एक हमारे साथ में ना एक तिवारी जी हैं, तो उनका फोन आया सुबह आज। ओके, वो बोले कि आपकी जो अभी 1 महीना हुआ है उनको शेविंग क्रीम यूज करते हुए, उससे पहले प्री शेव उनको 1 साल हो गया है। तो बोले कि मेरा जो ब्लेड है वो 5 दिन चलता था, आपकी क्रीम के कारण अब वो 25-30 दिन चल रहा है। मैंने कहा आप तो हमारे बिजनेस पे लात मार रहे हो। पर फैक्ट ये है कि देखिए आप कोई चीज दिल से सोचते हैं। पिंक वुल्फ में एक चीज है, हम लोगों ने बहुत दिल से सोचा है। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमारा बहुत चले, बहुत मतलब बहुत लॉन्ग टर्म बहुत लोग परचेज करें, बहुत पैसा खर्च करें, वो तो एक सेकेंडरी है। लेकिन फर्स्ट ये कि जो कस्टमर है ना, उसको एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हमने प्रोडक्ट लिया और इससे हमें वाव जैसा एक वाव फीलिंग होती है। क्योंकि हम लोग भी अपने ब्रांड डिसाइड करते हैं, कैसे करते हैं, कुछ चीजें फोकस करते हैं, फ्रेग्रेंस, उसका आफ्टर इफेक्ट्स और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, कि भाई हम काफी समय से लगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें ना आपको पिंक वुल्फ में मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि हमारे कस्टमर जो है ना, वो जो डे 1 पे मतलब एक कस्टमर थे रेडिट में, उन्होंने हम लोगों को रिव्यू दिया, ये शायद मैंने कहीं पढ़ा भी था। हाँ जी, और उन्होंने हम लोग का जो थॉट था पिंक वुल्फ क्रिएट करने का, इंटरनेशनल क्वालिटी का हम लोग बेंचमार्क करें, और हमारे पहले ही रिव्यू में उन्होंने सेम चीज लिखा था। ही हैपेंड टू बी एन इंटरनेशनल ट्रैवलर आल्सो, बैंगलोर से। तो उन्होंने ये चीज बोला कि परफेक्ट कस्टमर। अच्छा, हाँ, आई रिमेम्बर आपकी कोई पोस्ट में ये मेंशन भी था, तो आई रेड थ्रू दैट। हमारे लिए वो रिव्यू बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हमारा पहला रिव्यू, और हमको मतलब उस रिव्यू ने हमें ये तो एटलीस्ट बता दिया कि हमारा जो हम सोच रहे थे वो बिल्कुल सही कस्टमर वो चाहिए, सही जगह पहुंच गया है उस लेवल पे। हालांकि वो हमारा पहला प्रोडक्ट था, बाकी सारे प्रोडक्ट्स तो। लेकिन आप लोगों ने ना एक ट्रेंड शुरू किया है, इससे पहले कोई नहीं जानता था। आफ्टर शेव सबको पता था, बिफोर शेव कोई नहीं जानता था, और वो भी ऑयल के फॉर्म में। हम सब जानते हैं ऑयल स्किन को थोड़ा नरम करता है, तो अगर आप उसे थोड़ा 15 मिनट पहले लगा रहे हैं या 5 मिनट पहले लगा रहे हैं, जो भी आपके प्रोसीजर्स हैं, उससे आपकी शेव ईजी हो सकती है। तो आपने तो एक ट्रेंड शुरू कर दिया पिंक वुल्फ में। अब आप मुझे ये बताइए कि जब 2018 में आपने शुरू किया था, उससे पहले हमने जब हिस्ट्री की भी बात करी कि हमारी ग्रूमिंग का एक सर्टेन लेवल एंड वी मेन डोंट केयर अबाउट इट, कि किसी दिन शेव ही नहीं करी, ऐसे ही ऑफिस चले गए, शाम को आके मुंह नहीं धोया आप। मतलब आई सी माई वाइफ, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल, दे एक्चुअली डू अ प्रोसीजर एट द एंड ऑफ द डे कि यार अब मैं रेस्ट करने जा रही हूँ तो नहा लेती हूँ, चेहरा साफ कर लेती हूँ। हमारे साथ वो कुछ भी नहीं है। अब वो ग्रूमिंग मार्केट धीरे धीरे ट्रेंड में आ रहा है और वो चेंज हो रहा है, स्पेशली इन द केस ऑफ मेन ग्रूमिंग। सो ये 2018 से लेके अब तक में ग्रूमिंग मार्केट कितना ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, और आपने उसकी नीड्स को कैसे पूरा किया, और आपने उसमें कैसे सर्वाइव किया है और कैसे शेप किया है उसे? जो मेंस ग्रूमिंग 2015 से 20 तक देखे ना अगर, तो हल्की हल्की अवेयरनेस शुरू हो गई। बाकी स्टार्टअप्स भी थे, बॉम्बे शेविंग, मैन कंपनी, बियर्डो वगैरह, तो इन्होंने डिफरेंट नीड्स को अट्रैक्ट किया। बट मोर इम्पॉर्टेंटली एक अवेयरनेस स्टार्ट कर दी आदमियों में कि आपको आपके स्किन को, आपके हेयर को एक अलग ज़रूरत है, ठीक।
2020 से 25 जो है वो थोड़ा सा एक्सेलरेट हुआ बिकॉज ऑफ कोरोना, बिकॉज ऑफ इंक्रीज ई कॉमर्स और बिकॉज ऑफ डिस्पोजेबल इनकम बढ़ना, वो सब लेके जो है। तो हमने हमने स्टार्ट करते हैं 7 प्रोडक्ट्स से, प्री शेव, शेविंग सोप, शेविंग ब्रश, रेजर, आफ्टर शेव, सनस्क्रीन एंड नाइट क्रीम जो है। और उसको धीरे धीरे हमें पॉइंट ये था कि पहले एस्टैब्लिश योरसेल्फ एंड देन उसके बाद धीरे धीरे करेंगे आगे। लेकिन आपने जो पैकेज डिजाइन किए तो पूरा वन डे का मतलब एक पैकेज है एक मेन ग्रूमिंग के लिए। हाँ, देखिए हमने ना एक जो हमने बताया कि एक रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग ना प्रीमियम प्रोडक्ट भी दे रहे हैं। हम साथ साथ हम शायद एक पहला ऐसा ब्रांड है, हम सिर्फ बता नहीं रहे हैं, हम वो चीज़ें दे भी रहे हैं। तो जैसे कि एक तो हमें हाई क्वालिटी का डर्मेटोलॉजिस्ट के थ्रू जो रिकमेंडेड है, जो हमारी एक्सेसरीज हैं, फिर हमारे जो प्रोडक्ट जैसे क्रीम्स हैं, ये सारी चीज़ें। थर्ड हम आपको दे रहे हैं, आप उसे कैसे यूज़ करिए, एक रूटीन जो आज तक आपने देखा होगा कि किसी भी ब्रांड ने इस चीज़ को बताया नहीं है। तो हम एक स्पेशल चीज़ आपको बता रहे हैं, 7 स्टेप मेन केयर सोल्यूशन। हमने मतलब पहले तो एक्सपीरियंस किया सुबोध ने, और फिर हम उसको लोगों को बता रहे हैं। तो जैसे कि फर्स्ट है ये, जैसे प्री शेव ऑयल हो गया, तो प्री शेव प्रिपेयर योर स्किन, अपने स्किन को तैयार करना। देन उसके बाद लादर है शेविंग सोप या शेविंग ब्रश के साथ, और शेविंग ब्रश के साथ। देन उसके बाद शेव, अच्छा रेजर के साथ। ब्रश जो है ना, आप ये देखिए कि एवरीडे फेशियल आप ब्रश यूज करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और जो डेड स्किन बाहर निकलती है। इतना माइन्यूटली ना, मतलब लेडीज सोचती है, जेंट्स नहीं सोचते। हाँ, नहीं सोचते। हाँ, मैं जब आप बता भी रहे थे तो आई रिमेम्बर जब वो पहले क्रीम्स आती थी ना, उनमें लिखा होता था कि इसको कैसे यूज करना है। हाँ जी। मेन के में लिखा जाता है, बट इवन दे डोंट केयर। हाथ में लिया, लगाया, हो गया। वो कितने सारे मेम्स हैं, वो लड़की प्रिपेयर हो रही है, वो आया, थोड़ी सी क्रीम देना, लगाया और चला गया, और रगड़ के उसने। सो वी नो एग्जैक्टली हाउ वी डू दैट। बिल्कुल। तो जो अगेन कमिंग बैक टू दैट 7 स्टेप्स, आपने पहले भी उसके बारे में जिक्र किया था। थर्ड हो गया आपका शेव, फोर्थ हो गया आपका मॉइस्चराइज। मतलब आपने शेव कर लिया, ठंडे पानी से वॉश कर लिया हल्के से, ठीक है, और मॉइस्चराइज कर लिया आपने आफ्टर शेव से। उसके बाद आप तैयार हो गए हैं घर से बाहर जाने के लिए, आपको प्रोटेक्शन चाहिए, मीन्स सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन हमने बनाई SPF 30 वाली। SPF 50 and 60 विल ऑलवेज लीव अ वाइट मास्क ऑन योर स्किन, और वो ग्लॉसी अजीब सी लगती है बहुत। अच्छा, मैन को कभी आप सनस्क्रीन लगाते हुए देखेंगे नहीं, मगर बहुत ज्यादा एडवाइजेबल है कि शेव करने के बाद पोर्स ओपन हो गए, उसके बाद आप सीधे धूप में जा रहे हैं, तो आपको कुछ तो प्रोटेक्शन चाहिए। तो इसलिए हमने स्पेशली लाइट वेट बनाई है सनस्क्रीन, बहुत ही लाइट वेट, लेकिन जरूर लगाना चाहिए ये इसके लिए। तो वो अगेन भी ना मेरे अपने एक्सपीरियंस से था कि मैं गोल्फ एंड टेनिस दोनों खेलता हूँ, तो उस समय मैं तो कई बार धूप में खेलते हैं, तो उसमें जो है अगर एक लाइट वेट सनस्क्रीन हो तो मुझे इतना पसीना नहीं आएगा, नॉर्मल आएगा जो आता है। बट अगर हैवी वेट हो तो फिर आपको बहुत दिक्कत पड़ेगी उसमें जो है। उससे भी पहले अवेयरनेस, क्योंकि लोग लगाते ही नहीं है। तो ये 5th था। देन उसके बाद है आपका क्लेंस योर स्किन आदमियों के लिए, तो उसमें हमने बनाए फिर नो सोप फेस वॉशेस। नॉर्मली जो फेस वॉशेस मार्केट में हैं वो आपके स्किन को ना ड्राई कर देते हैं, बिकॉज सारा मॉइस्चर बाहर निकाल लिया। उसमें मतलब ऑब्वियसली जो फोमिंग के लिए जो यूज करते हैं केमिकल होता है, वो स्किन को वही चीज जो जिससे हम बच रहे हैं वो चीज वापस लेके आता है। तो हम लोगों ने वहां पे थोड़ा अपना ट्रेडिशनल वाला टच दिया है। हम लोगों ने मोरक्कन क्ले और फ्रेंच ग्रीन क्ले बेस्ड है, जो हमारी दादी नानी लोग वो करती थी। और उसके बाद है नाइट क्रीम है। तो वो जो फेस वॉश है एक्चुअल में वुमेन्स इतना पसंद कर रही हैं, मेन तो कर ही रहे हैं, और ये आप बच्चे से लेकर के आप बूढ़े को किसी को भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो नेचुरल है बिल्कुल। तो ये पूरा 7 स्टेप्स है। एग्जैक्टली। एंड जब आप बोल रहे थे तो बात करते करते मैं भी थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ। बचपन में मैं क्ले बहुत यूज करता था, और मुझे कभी उसको धोने के बाद ये नहीं लगता था मेरा चेहरा खिंच रहा है या ड्राइनेस आ रही है। लेकिन व्हेनेवर नाउ आई डू द शेविंग, आई रियली हैव टू पुट अप अ मॉइस्चराइजर आफ्टर दैट, अदरवाइज वो बहुत इचिंग क्रिएट कर देता है। जी, एब्सोल्युटली। अब थोड़ा सा हम प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं, और हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपकी प्रोडक्ट फिलॉसफी है और जो डिफरेंशिएशंस हैं उनके बारे में। जब मैं आपकी वेबसाइट देख रहा था तो मैंने उसमें देखा था एक ट्रेडिशनल वेट शेविंग ऑप्शन भी है। ये आइडिया और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जब बिल्ट हुआ तो उसको आपने आगे लेके कैसे प्रमोट किया? बिकॉज वेट शेविंग इज स्टिल अ प्रीटी न्यू कॉन्सेप्ट टू द वर्ल्ड। वर्ल्ड नहीं, इंडिया प्रीटी ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट।
पर वो इतनी हैवी मार्केटिंग बड़े बड़े ब्रांड्स ने जो मल्टी कार्ट्रेज और ये जो वाला जो किया, पर एक्चुअल में ना बैक टू रूट्स जो बोलते हैं। आप ये देखिए कि पिज्जा बर्गर कितना ही आप खा लीजिए, एक टाइम आता है आपको घर के खाने की जरूरत होती है। एग्जैक्टली। तो सेम चीज है कि ये जो वेट शेविंग है ना, ये आपको आप देखिए कि जैसे से आदमी थोड़ा सा एज में आता है, जैसे उसको अवेयरनेस होती है। अब में हमारे कितने कस्टमर्स हैं जिन्होंने बोला कि हम एक बार ट्राई करने के लिए लेते हैं, और वो हमारे लॉयल कस्टमर है क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया डिफरेंस। तो जब कस्टमर एक्सपीरियंस कर रहा है मतलब हमने उसे सही चीज दिया है। देखिए डेवलप्ड इकोनॉमीज में वेट शेविंग इज किसी भी इकोनॉमी में वर्ल्ड वाइड जो है इट्स नॉट अ मेजर डोमिनेंट फोर्स, वो तो हमेशा कन्वीनियंस रहेगा, राइट। बट ये है कि वी आर ट्राइंग टू गो बैक टू आवर रूट्स। यूएस वेस्टर्न इकोनॉमी यूरोप में ऑलरेडी हो चुका है, मतलब काफ़ी लोग जो हैं। पर अब ये देखिए कि अगर मैं 2.5 मिनट की शेव कर रहा हूँ कार्टिज रेजर शेविंग फोम से, मैं बस गया और मैंने किया और मैं वापस आ गया, इट्स अ चोर। मतलब एक मैंने करना था, कर लिया मैंने, करेक्ट, राइट। पूरे दिन में मेरे पास वो 5 मिनट या 10 मिनट जितना भी टाइम लगता है वेट शेविंग में, वही एक मेरे पास टाइम मिलता है जो मैं अपने आप खड़े होके मैं सोच सकता हूँ, वो मेरा टाइम है, राइट। वेरी ब्यूटीफुल। और वो जो टाइम है ना, हाउ इट हैपेंस, वो टाइम है, मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब ब्रश भी लादर बने, आराम से शेव करूँ, मैं चाय पी के करूँ मैं शेव, पर वो मेरा टाइम है, ठीक है। उसमें मुझे फ्रेगरेंस भी कोई मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो हमारी जो मेंटालिटी, हमारी जो अप्रोच थी, मेंटालिटी थी, वो ये थी कि हम इस पूरे प्रोसेस को एक जबरदस्ती वाले एक्शन से हम एक लुक फॉरवर्ड वाले एक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। तो सेंट एक है, यू नो, द होल आइडिया ऑफ क्रिएटिंग लादर, पता है इतना गाढ़ा लादर बनता है। सेंट है उसका, लोगों ने हम लोग को इतना अच्छा फीडबैक दिया कि मतलब वो जो किसी ने तो इतना प्यारा जो कुछ शायरी टाइप में लिखा कि आप जब सुबह उठते हैं तो आपको जो है वो जो ऊद एंड सैंडलवुड की जो फ्रेग्रेंस है वो एक्चुअली अट्रैक्ट बुला रही होती है कि आप आइए, आप मतलब इस तरह के सुंदर सुंदर वो। तो एक आदमी के लिए, जैसे लेडी के लिए सब लोग बहुत अवेयर हैं, तुम्हें अपना भी टाइम चाहिए, तुम्हें अपना भी टाइम चाहिए, तो मेन को भी तो चाहिए। एग्जैक्टली। वो सुबेरे जो घर से निकलता है, वो रात को घर में जब घुसता है, तो उस टाइम पे उसे अपने लिए, और वो क्या है ना, वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप घर से निकलते समय आप एक हैप्पी मोड में हैं, आप एक माइल्ड फ्रेग्रेंस के साथ आप बाहर निकल रहे हैं, और आपने जो 10 मिनट अपने लिए स्पेंड किया है ना, वो आप देखिए कि वो कॉन्फिडेंस लेवल को आपके बहुत हाई करता है। और हम लोगों ने बोला है कि हमारे लिए जो है ना, मैन एक मशीन नहीं है, हमारे लिए मैंने एक जीता जागता है, एक बहुत खुश रहने के लिए एक इंसान है। और जब वो खुश रहेगा तो उसकी फैमिली खुश, मतलब इसके बहुत, आप सोचिए तो इसमें बहुत बड़ी चीजें बातें की जा सकती है। ये बात तो खैर आपने बहुत सही करी है। और जो आपने नीचली भी बोला था ना कि वो एक रूटीन को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। स्किन को डैमेज कर लिया, फिर उसको रिकैप कराने में बहुत टाइम जाता है, और हम उस फॉर्मूले को अभी भी नहीं समझ पाए। आई मीन आई थिंक 80% ऑफ द मेन दे स्टिल डोंट केयर अबाउट दैट। और अगर हम वो बच्चे को लिखना सिखाने से पहले वो प्रैक्टिस कराते ना, आई थिंक आज की डेट में ना ग्रूमिंग का मार्केट वैसे ही डेवलप हो रहा है। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन, कि जब आप जैसे लोग इन चीजों को मेंशन करते हैं कि इसको करने के ये तरीके हैं, पीपल आर एक्चुअली अवेयर, दे आर एक्चुअली लुकिंग इनटू दोज डिटेल्स कि मुझे ये यूज कैसे करना है। तो इसी से एक चीज और याद आई, आपने वो बोला क्ले वाला जो ऑप्शन बोला, तो अब केमिकल बेस्ड बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और उसी में ऑर्गेनिक बेस्ड भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो जो ये नेचुरल और स्किन फ्रेंडली का डिफरेंशिएशन था, आपने मैं स्पेसिफिकली जानना चाहूंगा, ब्रश के ऊपर जो स्थिति जी ने बहुत एम्फेसाइज किया था, आपने वो कैसे, मतलब क्या रिसर्च थी और जो आपके एक्सपीरियंस था, उसके अलावा क्या चीजें थी जो आपने आइडेंटिफाई करी कि यार ये ब्रश तो ऐसा होना चाहिए? तो शेविंग ब्रश ना 4 मेन टाइप के बाल से बनता है पूरे वर्ल्ड वाइड, जो एक्चुअली 5 कह लो उसको। जो हमारी मार्केट में मिल रहा है वो नायलॉन फाइबर ब्रिसल्स का है। नायलॉन रिपेल्स वाटर, इसलिए वो 70 रुपये का है, और इसलिए वो आपको 6 महीने में वो फेंकना पड़ता है, बिकॉज वो उसकी ब्रिसल्स जो है वो पूरी मुड़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल पे आता है सिंथेटिक फाइबर, जो पिछले 7-8 साल में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, एंड वो वाटर बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करते हैं। देन आता है आपका हॉर्स हेयर में दिक्कत यह है कि उसकी जो स्पाइन है वो वीक होती है, तो मतलब वो टिकता नहीं है वो ज़्यादातर। देन आता है बोर मतलब जंगली सुअर जो है, ठीक है, उसके अंडर साइड के जो है बाल वो काफ़ी स्टिफ होते हैं,
पर जैसे जैसे आप यूज करते रहो आपका वो सॉफ्ट होता रहेगा। आप ये लगा लो कि मेरे पास जो ओल्डेस्ट बोर ब्रश है वो अब 17 साल हो गया उसको मेरे साथ, ठीक है। देन टॉप पे आता है आपका बैजर। ना बैजर बहुत बढ़िया चीज़ है। बैजर एक बहुत ही एंडेंजर्ड एनिमल है इंडिया में, ईस्टर्न यूरोप में और चाइना में मिलता है। तो वहाँ से वो डिफरेंट टाइप के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में से निकाल के वो ब्रश बनाते हैं। हार्म नहीं पहुंचाते। हाँ, मतलब मुझे तो लग रहा था बैजर की से पूंछ से निकाल लेते हैं ना, पहले होता था, अब हम लोग जैसे वो वुलन कपड़े वैसे ही है, क्योंकि हम लोग खुद भी बहुत हाँ, हम ये कॉन्शियस थे कि कोई ऐसी चीज ना हो जिससे किसी को हार्म पहुंचे, ठीक है। तो इंडिया में हम सिर्फ बोर एंड सिंथेटिक वाले फाइबर्स लॉन्च कर सकते हैं, बैजर नहीं कर सकते हम। तो हमने वो दोनों लॉन्च किए ना। जब हमने मार्केट में, हम लोग शायद पहले हैं जिसने बोर वाला जो है, बोर हमारा ही है बस। दुनिया में आई थिंक इस समय जो है 3 मैन्युफैक्चरर्स हैं। फर्स्ट पे है ओमेगा, सेकंड पे है सीमॉग एंड थर्ड पे पिंक वुल्फ। पर हमने अभी ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं किया, बट ये दो जो है सीमॉग एंड ओमेगा वर्ल्ड वाइड नोन है, ठीक है। तो हमने रियलाइज़ किया कि देखो जो हैंडल की लेंथ और नॉट है आपकी, नॉट बेसिकली डिसाइड करती है कि आप कितना बढ़िया लादर बन सकता है। जो मेरे पास शुरू में थे वो सब 20 या 21 मिलीमीटर के थे, जो मार्केट में मिलता है वो 20 मिलीमीटर का है। तो हमने जो लॉन्च किया वो 24 मिलीमीटर का लॉन्च किया हमने। और उसको जब कस्टमर्स ने यूज़ किया ना, वो दे वर लाइक शॉक्ड कि कि इतने थोड़े से स्वर्ल्स में आपका इतना गाढ़ा लादर बन रहा है। तो 24 में हमने किया सिंथेटिक वाला और 25 में हमने किया बोर वाला। देन कुछ टाइम बाद फिर हमने 28 mm में आपके बोर वाले भी और सिंथेटिक दोनों लॉन्च किए। तो सिंथेटिक वाला हमारा 1500 का बिकता है मार्केट पे। आज तक टचवुड जो है एक कंप्लेन नहीं आई है उस ब्रश के बारे में। वो है 24 mm का, 28 mm का, 28 mm का, मतलब 20 mm जो मार्केट में हाँ, वो तो बहुत पतले ब्रश हो जाते हैं। 20 वो तो अच्छा। और जितना आप उसको स्टेयर करते हैं उतने ही ज्यादा लेदर बनता है, लेकिन वो स्टेयरिंग का टाइम ज्यादा होता है। नहीं, जो उसका जो मतलब आप एक्सपीरियंस है, और आप ये सोचिए कि इतना माइन्यूटली, इतना डेप्थ में शायद ही किसी ने, क्योंकि हमारा मतलब हाँ, मैंने अभी आप ही से सुना, मैं एक्चुअली उसी पे आने वाला था। तो सुबोध जी, जब पुराने जमाने में जो नाई होते थे वो भी तो यूज करते थे। बिल्कुल। वो कौन से ब्रश होते थे? अब वो आपके हॉर्स हेयर वाले थे। अच्छा। वो पतले जो हैं, आपने देखा होगा वो हमेशा ना बीच में से पिंच करते थे उसको, हाँ। ठीक है। वो पिंच इसलिए करते थे क्योंकि उसकी स्पाइन जो है, बैकबोन जो है वो बहुत वीक होती थी, राइट। तो पिंच करके वो आपने देखा होगा, ये भी देखा होगा कि वो नॉन स्टॉप वो ऐसे करते रहते वो, क्योंकि वो सॉफ्ट था, राइट। सेम जो नॉन स्टॉप करते हैं वो 2-2.5 मिनट लगाते हैं, जो एक्चुअली हमें एंजॉय करते हैं, ठीक है। इट्स लाइक अ फेशियल स्पा हमारे लिए, राइट। तो वो हमारे जो 24, 25 एंड 28 mm की जो ब्रशेस हैं वो सेम चीज जो है मुश्किल से 30 सेकंड में कर देंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपने एक बार लादर बना दिया ना, आप उसको छोड़ दो। आपने एक पास किया, जब सेकंड पास जा रहे हो तो आपको री लादर करने की जरूरत नहीं है। वो इतना गाढ़ा है उसी ब्रश में फर्स्ट वाला कि उसी से आपका सेकंड पास हो जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको और बताते हैं, लोग बोलते हैं कि शेविंग फोम सस्ते पड़ते हैं। वो शेविंग फोम को 2 बार लगाना पड़ता है। हाँ। जो एक पास में जो शेविंग हमारे क्रीम से मिल रही है 2 बार, वो शेविंग फोम को 2 बार यूज करना पड़ता है। उसकी यूजेस डबल हो गई, इसमें यूजेस कंट्रोल हो गई। तो आप जैसे जैसे बेटर क्वालिटी की तरफ बढ़ेंगे वैसे आपको एक्सपीरियंस काफी बेटर हो जाएगा। और एक चीज हम ये भी क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हम लोग 100% नेचुरल नहीं है, क्योंकि ये बोलना भी गलत है। अगर आप किसी भी चीज को आप एक कंटेनर में पैक कर रहे हैं, उसमें आपको जो है कुछ ना कुछ केमिकल्स यूज करने हैं, मगर केमिकल भी बहुत डिफरेंट होते हैं। जैसे कुछ केमिकल होते हैं जो स्किन के लिए अच्छे होते हैं, जो स्किन फ्रेंडली होते हैं। तो वो केमिकल एक्चुअली अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो जैसे अभी विटामिन सी है या बहुत सारे हाइलुरोनिक एसिड्स हैं, बहुत सारे ये स्किन फ्रेंडली हैं। तो हम लोगों ने उन्हीं केमिकल्स को चूज किया जो स्किन फ्रेंडली हैं। तो हमारा आप ये समझिए कि 70-30% है हम लोग। तो हम ये क्लेम नहीं करते कि हम 100% नेचुरल है, ये पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली वो सिर्फ आई थिंक एक ही आदमी करता है, जो हम सब अच्छे से जानते हैं, गुरुजी हरिद्वार वाले। आपका सबसे जिस प्रोडक्ट से आपको एकदम पेन थे, आशा प्यार है, आपका आइकॉनिक ब्रांड है, वो क्या है और उसके पीछे स्टोरी क्या है? शेविंग क्रीम अपने प्रोडक्ट्स। हाँ।
प्यार तो बोलते हैं शेविंग हम क्रीम से। देखिए हम तो दो ही चीज यूज करते हैं ऑब्वियसली, नाइट क्रीम एंड फेस वॉश। और फेस वॉश जो है वो मेरा मतलब वन ऑफ द फेवरेट ही नहीं, हम एक्चुअली मेंटली भी उसको यूज करके ना, आप एक्सपीरियंस भी एक अलग चीज होती है आपके, हमें ये पता है कि ये हम अच्छी चीज यूज कर रहे हैं। वो मड बेस है, फ्रेग्रेंस से लेकर के लुक से लेकर के उसका आफ्टर इफेक्ट्स। और आप सोचिए कि मड के बारे में भी लोग बहुत कम ही जानते हैं, बहुत कम। अब मड क्या करता है, वो नेचुरल आपका सन ब्लॉकर है, वो हीट को एब्सॉर्ब खींच लेता है। आप धूप से आइए, आपने सोप से फेस वॉश किया तो वो केमिकल आपने फेस से अप्लाई किया, उस मतलब तो आप बताइए कि उसका क्या इफेक्ट होगा, वो अच्छा इफेक्ट नहीं होगा। आप अगर मड यूज करें पहले तो वो कूलिंग प्रोवाइड करेगा, आपके स्किन के अंदर जो भी मतलब एक हीट जो जा चुकी उसको वो एब्सॉर्ब करेगा, और जो उतना ही ऑयल को एब्सॉर्ब करेगा जितना रिक्वायर एक्सेस है। तो ये जो सारी चीजें ना, जैसे मेरी बेटी यूज कर रही है तो हमें अच्छा लगता है कि वो भी यूज करे, क्योंकि हमें एक कॉन्फिडेंस है कि वो अच्छा सामान यूज कर रही है। तो एक एज अ मदर भी ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मेरे लिए तो मेरी नाइट क्रीम, और क्योंकि अप्रूवल के समय ना हम लोग ने बहुत समय पहले उसको यूज किया, खुद पे यूज किया और बहुत से रिलेटिव्स को यूज किया, तो जो बेस्ट लगा कि हाँ यही चीज होना चाहिए तभी हमने उसको दिया है। तो 2 प्रोडक्ट जो वुमन यूज कर सकती वो तो हमारे पास है, बाकी मेरा तो नंबर 1 और फ्रॉम सेल्स पर्सपेक्टिव एंड मेरा अपना प्रोडक्ट जो है शेविंग क्रीम तो है ही, आप ठीक है। ट्रू बिजनेसमैन है, सेल्स पर्सपेक्टिव। ठीक है। और पर मुझे जो हमारा जो ओपन कोम रेजर है ना उससे भी बहुत प्यार है, मतलब उसमें हमने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं पिछले 5 साल में, बहुत एक्सपेरिमेंट्स। आई थिंक नाउ वी फाउंड द राइट मिक्सचर जो परफेक्ट शेप देता है उस हिसाब से। अच्छा, रेजर्स में भी ना बड़ी माइन्यूट चीजें जो है हम लोगों ने नोटिस किया। आप अगर मतलब आप हंसिएगा, हम लोग किस किस डेप्थ में गए, मतलब उसका वेट कितना है, कर्व क्या है। जैसे कर्व एक टी कर्व होता है, एक होता है हम लोगों ने सी कर्व, उसमें तो वो 30 डिग्री एंगल्स पे जा रहा है, तो स्किन में कैसे ग्लाइड करेगा। वेट कितना है कि वो शेविंग क्रीम लगाए, जैसे आपने प्रेस किया तो प्रेस करते हुए स्किन को डैमेज करेगा, पर उसका वेट इतना है कि क्रीम के साथ वो जो फ्लो करेगा, तो जो है ना वो डैमेज नहीं करेगा स्किन को। इस तरीके की माइन्यूट चीजें सुबोध ने एक्सपीरियंस करके हमको बताया। जो प्लास्टिक रेजर्स है ना जो अच्छे नोन है वो सारे 22 और 28 ग्राम के बीच में है, बहुत हल्के हैं। तो उससे में क्या होता है कि आदमी शेव करते हुए ना लगता है यार कि शेव हुआ नहीं है, तो वो दबाता है, जितना वो दबाएगा उतना वो स्किन हल्का हल्का कटना शुरू हो जाएगा। हमारे जो रेजर्स हैं वो सारे 80 और 88 ग्राम के बीच में है, वो ऑलरेडी उसमें वेट है। तो ऑल यू हैव टू डू इज कि आप सही जगह लगाओ और बस नीचे ले आओ या ऊपर ले जाओ। वो वेट से है ना, हैंडल का जो वेट है वो अपने आप ही काम करेगा, ग्लाइड करता है वो। और जो बिल्कुल अगर मैं उंगली में रख दूं उसको तो बिल्कुल बीच में वो इक्वल वो है, आगे भी उतना ही वेट है, पीछे भी उतना ही वेट है। तो उससे क्या होता है कि आपका वेट जो है इट वोंट फोर्स यू टू स्टार्ट कटिंग योर स्किन। और 2 टाइप के रेजर्स हैं, क्लोज कोम्ब और ओपन कोम्ब। क्लोज कोम्ब उनके लिए है जो नए हैं, जो ट्रिमर्स यूज कर रहे हैं, कार्टेज यूज कर रहे हैं, उनके लिए ट्रांजिशन इजी हो जाए। और ओपन कोम्ब वो है जो एक्सपीरियंस्ड है, जिन्होंने कुछ टाइम पहले शेव कर रखा है, उनको और अच्छी स्मूथ शेव चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है कि इन दोनों का डिफरेंस किसी को नहीं पता होता है। पहले तो लोग पूछते हैं इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब इस डेप्थ लोगों को नहीं कहीं डिस्कस नहीं किया है कभी भी। तो हम लोगों ने एटलीस्ट बस को क्रिएट तो कर दिया है। और वो डेफिनेटली जो अभी आपने भी बोला कि आपकी बेटी यूज कर रही है, आपने बोला 87 ग्राम्स, और बेटा तो हमारा फर्स्ट मॉडल है। फर्स्ट उसने शेव जो है 16 इयर्स का था। तो मतलब वो ऐसे हम लोग, चूंकि हम लोग थोड़ा पैशनेट है चीजों को लेकर के, हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग बातें करते हैं। तो फिर जो सुबोध बोले कि, और ये बात सच है कि लड़कों को कभी फादर सिखाते नहीं, वो बेचारे अपना काट कूट के। मेरे फादर ने कभी सिखाया नहीं। सभी बच्चे चोरी चोरी ही जो है वो एक उस पर आप फिल्म बना सकते हैं कैसे। तो सुबोध ने शॉन को पूरा, मेरे बेटे का नाम शौर्य है, तो उसको सिखाया, उसका पहले वीडियो भी बनाया। क्योंकि मदर जो है ना अपनी बेटी को हर कुछ सिखाती है, बाल की केयर, स्किन की केयर, जो भी उसे आता है वो सिखाती जरूर है। बेटे को कभी बाप नहीं ध्यान देता, तो हम लोगों ने ये भी चीज शुरू किया कि भाई आप उसका भी ध्यान दीजिए। तो ये तो बहुत मतलब ट्रेडिशनल थॉट आपने दिया है।
आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं मुझे वो नजर आ भी रहा है, लेकिन ना चीजें बड़ी डायनेमिकली चेंज हो रही है, इनोवेशंस हो रहे हैं, और यहाँ पे वो ट्रेडिशनल अप्रोच को लेके प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना, मतलब दिख रहा है कि कितना मेहनत आप लोग कर रहे हैं, कितना आप डीप डाइव कर रहे हैं। तो ये ट्रेडिशन को और इनोवेशन को प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप कैसे बैलेंस कर रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि कंपटीशन टफ है। आप देख सकते हैं हमारे ब्रशेस है ना, एक ट्रेडिशनली सस्ता चल रहा था, मगर ब्रशेस जो है वो काफी इनोवेटिव हैं, रेजर्स का वेट वगैरह काफी इनोवेटिव है। और हम लोग एक चीज पे बिलीव करते हैं, क्लासिक। आप कितना भी मतलब जैसे मेरी फैमिली में ड्रेसिंग को बहुत ध्यान दिया जाता है, तो हमने अपनी ऐसे दादी नानी लोगों से देखा कि वो हमेशा क्लासिक पे बिलीव करती है। अभी जो फैशन है वो एक दिन पे चला जाएगा, मगर जो क्लासिक है, जो एवरग्रीन है, वो हमेशा रहेगा। और पिंक वुल्फ जो है और जो ट्रेडिशनल जो प्रोडक्ट है वो एवरग्रीन है। आप इधर उधर ट्राई करेंगे मगर वो वापस आपको यही आना है। फैशन जो है वो 6 महीने मैक्सिमम 9 महीने ऐसे ही चलेगा, बट स्टाइल, एलिगेंस, क्लासिक दैट रिमेन्स, वो हमेशा ही रहेगा। और एक और चीज हम लोगों ने नोटिस किया, मतलब कई लोगों ने ऐसे बोला कि शेव करके इतना इरिटेशन होता था, हम लोगों ने बियर्ड रख लिया। बियर्ड रखने का फैशन लॉजिक बाद में आया, मतलब लोगों ने देखा कि अच्छा विराट कोहली ने रख लिया, क्या पता हम उनका इंटरव्यू ले वो हमें बोले कि हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे शेव करके, हमने बियर्ड रख। तो उससे ना हमें एक और अपॉर्चुनिटी ये भी दिखी कि कई जो आज की जनरेशन है 20 से 30 के बीच में, कई लोगों को ना एक्चुअली शेविंग के टेक्निक्स, जो सही टेक्निक्स हैं, वो नहीं मालूम है। हाँ, बिल्कुल नहीं पता। तो हमने फिर काफ़ी सारे वीडियोस बनाए, एजुकेशन किया, वेबसाइट पे भी, यूट्यूब से भी, और लोगों को बताया ये कैसे करना है। तो उसमें हमें, और प्लस शौर्य का जब हमने वीडियो बनाया, ही वॉज 16, वो पूरा सेफ्टी लेदर फर्स्ट टाइम, और आज तक वो उसी से करता है। वो इतना अच्छे से शेव करता है ना, बिल्कुल मतलब कि क्योंकि उसको टेक्निक पता है। तो यही चीज जब आप औरों में पास ऑन होगी, लोग उसको एक बार जब करेंगे ना तो उसको समझ में आ जाएगा। मतलब अभी ना एक मिथ बना हुआ है कि अरे उसे कटता है, तो जब लोग ये देखते ही डर जाते हैं कि अरे इससे तो कटता है, क्योंकि और एक समय क्या पता हम लोग इतनी मार्केटिंग, हैवी मार्केटिंग इसी चीज को लेके कर दें कि लोग इसी में वापस आ जाए। तो और वो होगा दिखिएगा बहुत। और डेफिनेटली आई मीन आई थिंक आप उस इनोवेशन स्टेज पे जहाँ पे आप बहुत सारी चीजें बदल भी रहे हैं। आई मीन आई थिंक आई रिमेम्बर दैट शेविंग जो क्रीम है आपकी वो बॉक्स में आती है। हाँ जी, yes. और जब मैंने उसको देखा तो मुझे वो पुराने नाई याद आ गए, वो जैसे हाथ में पकड़ के वो फोम बनाते थे। तो अब आपने मुझे बताया कि आपके ब्रश की वैल्यू क्या है एंड हाउ यू हैव कम अप टू दैट स्टेज वेयर यू नो एग्जैक्टली व्हाट इज एक्चुअली नीडेड, कहाँ से ग्रिप पकड़नी है, कितना दबाना है, कितना उसका लेंथ रखना है। आई थिंक दिस अ वेरी डीप थिंकिंग विच इज गिवन टू द ब्रांड। और आप दोनों की वो आवाज में वो पैशन है, वो एक्साइटमेंट है कि व्हाट यू हैव बिल्ट इज एक्चुअली बीन, आई कैन सी इट हियर। हम लोगों का एक्चुअली अगर आप 5 घंटे बात करेंगे तो हम अपने ब्रांड के बारे में, क्योंकि वो हमारा एक तरह से बेबी है। मैं अभी भी ये कहूंगा कि आई थिंक सुबोध जी से ज्यादा मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आपसे सुन रहा हूँ। मैं गलती कर दी इनको लाके यार। नहीं, अगली बार नहीं लाऊंगा। नहीं यार, जब सुबोध ने ऐसे हमको आइडिया शेयर किया कि एक ब्रश है, ये ऐसे डिफरेंस होता है, ये वो है, तो हम इनसे ज्यादा में एक्साइटमेंट हुआ। हमने कहा बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि केयरिंग जो है ना, मतलब अगर आप केयरिंग नेचर के, तो आपके लिए मैन है वुमेन है, आपका केयर एक नेचर में होता है। और हमको बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि लड़कियों के लिए तो ढेरों चीजें भरी पड़ी है। मतलब मेरी बेटी जो है ना, वो बच्चे इंस्पायर होते हैं ना एड से, तो हर कुछ में एक ब्रांड लेके आती। बेटे के पास कोई ऑप्शन नहीं है। आई नो, हाँ, वी आर ऑन द सेम स्टेज। तो अब आपने बच्चों की बात ही करी है, तो अब शॉन ऑलरेडी यूज कर रहा है उसे, और अब तो वो एक्चुअली आपका लॉयल कस्टमर है। ये लॉयल कस्टमर बनाना इट्स नॉट एन इजी गेम, इन कंसिडरिंग यू नो ओमेगास आर ऑलरेडी देयर, जिलेट्स आर ऑलरेडी देयर, और अब ये D2C अलग ब्रांड्स भी हैं, पीपल आर एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स देम। तो ये आपका लॉयल कस्टमर बेस बना कैसे? एक एग्जाम्पल स्तुति मैम ने पहले भी दिया हुआ था कि उन्होंने फोन करके बताया, किसी ने रिव्यू भरा, तो आपको पता है कि है, बट इसको सस्टेन करना और इसको बनाना एक अपनी अलग अप्रोच होती है। सो आपकी क्या अप्रोच है? हमारी डे वन से ना मेरी अप्रोच ये थी कि हाउ वुड आई रिएक्ट अगर मुझे ये सामान मिलेगा, तो मैं क्या क्या एक्सपेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है। तो हमने कुछ छोटी मोटी चीज़ें स्टार्ट की कस्टमर्स के लिए, और डे वन से, और आज तक हमने मेंटेन कर रखा है। नंबर 1 है फाउंटेन पेन से हैंड रिटन नोट, एक पर्सनल टच देने, पर्सनल टच। वो डिफिकल्ट है, आगे मेंटेन करना डिफिकल्ट है, लेकिन हम उसमें अपना जो
फीलिंग है उसको हम कन्वे कर रहे हैं। तो हर कस्टमर को, अगर वो फर्स्ट टाइम कस्टमर है, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर एंड वेलकम टू पिंक वुल्फ। Here's depending on the order size, maybe here's a sample of a pre-shave oil. Pre-shave oil इसलिए क्योंकि आपने आफ्टर शेव शेविंग सोप ब्रश यूज किया है, प्री-शेव ऑयल ऑर्डर नहीं किया आपने, ठीक है। तो और हमने जो छोटा सा गिफ्ट होता है ना, वो डेफिनेटली वो इफेक्ट करता है। बट ये गिफ्ट से ज्यादा तो मुझे आप लोगों का एक इमोशन दिख रहा है जो आप कस्टमर को पास कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल, विच इज मोस्टली कैचिंग द अटेंशन की यार। देखिए, रिलेशनशिप को बनाना जो है ना, मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वे है अपनी आप फीलिंग को अगर आप कन्वे कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो हम लोगों ने ना, हम लोग का देखिए एक जो हमारा जो ब्रांड है वो बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही जेन्युइन है। हमारा पर्सनल पूरे एक्सपीरियंसेस है उसमें, तो हम वही चीजें ना हम उसको कंटिन्यू, जैसे आपने बोला ना लॉयल बेस्ड कस्टमर, हमें ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं। अगर आप सच्चे दिल से कोई काम कर रहे हैं ना, तो वो है ना कि कायनात भी आपकी मदद करती है। नहीं, ये बात तो खैर सही है। मैं तो वो है। देन जो रेगुलर कस्टमर्स हैं या इवन न्यू कस्टमर्स, वी विल गो आउट ऑफ आवर वे टू मेक श्योर कि जो भी प्रॉब्लम हो, उन्होंने 5 ब्रेड ऑर्डर किए, हमने 4 भेजी, एक जो है तो वो स्मॉल थिंग्स है, लॉजिस्टिक्स वगैरह जो है। बट मोर इम्पोर्टेंटली उसके बाद व्हाट्सएप से या फ़ोन से या ईमेल से टच बेस करते रहना उनके साथ, ठीक है ना। हमारी कंपनी फ़ोन में या मैं अपने फ़ोन पे भी काफ़ी लोगों के कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं, तो हम बातचीत करते रहते हैं। और इस चीज को हम आगे भी मेंटेन रखेंगे। हम लोगों ने मतलब जो चीजें हमें कंटिन्यू रखनी है, हम लोगों ने देखिए, हमने खुद जो फील किया है, हम लोगों ने जो ब्रांड्स आपका थोड़ा सा केयर करते हैं ना, उस ब्रांड को ज्यादा एफर्ट करने की फिर जरूरत नहीं होती। वो बहुत नए चीज ला रहा है, बहुत सस्ता दे रहा है, बहुत डिस्काउंट दे रहा है, वो सारी अपनी चीजें होती हैं। पर जो ब्रांड आपकी थोड़ी केयर करता है, आपको लगता है कि आपकी वहां पे आपको एक रिस्पेक्ट मिल रही है, रिगार्ड मिल रहा है, तो वो एक तो वो चीज है हम लोगों ने बहुत फील किया। दूसरा हमारी फ्रेग्रेंस, हमारी जो फ्रेग्रेंस है, हम दोनों ही मतलब सभी लोग फ्रेग्रेंस पसंद करते हैं, तो हम दोनों ने ये चीज डिस्कस किया कि फ्रेग्रेंस ना एक मेमोरी क्रिएट करता है। एग्जैक्टली। आप किसी कुछ प्रोडक्ट्स को, बहुत छोटे थे हम थे, तो मेरी एक मामी थी, तो वो वीको टर्मरिक क्रीम लगाती थी, उसमें भी एक खुशबू थी, उसमें खुशबू थी। अब हमें वो क्रीम हमने जिंदगी में कभी नहीं लगाया होगा, पर वो जो खुशबू है ना, वो मैं आज भी कहीं अगर मिलती है तो हमें खुशबू याद आती है। हाँ। तो हम लोगों ने ये ध्यान दिया कि हमें अपनी फ्रेग्रेंस को बहुत सिलेक्टिवली उसको चूज करना है। तो फ्रेग्रेंस सारी हम लोग बहुत, जैसे हमारे जो मैन्युफैक्चरर है उनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन है, और हम लोगों ने डिसाइड भी उनको कैसे किया, जैसे ही हम उनके पास एंटर किए, खुशबू थी, वो जो प्रोडक्ट में जो खुशबू थी ना, वो हमारे पास बहुत से मैन्युफैक्चरर्स थे, घर आने के बाद हमें सिर्फ वही याद है। तो वो हमारा एक डिसीजन पॉइंट ये हुआ कि अगर हमें उनकी फ्रेग्रेंसेस इतना अट्रैक्ट कर रही हैं, पर ऑब्वियसली उनके पास 50 थी, हमें तो कुछ ही चूज करना था, तो हम लोगों ने बहुत ही सिलेक्टिव फ्रेग्रेंस और डिफरेंट नोट्स की। तो मतलब वो तो आप यूज करने पे ही समझ पाइएगा। और हमारा जो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो फ्रेग्रेंस ही होगा। नहीं, ये बात तो बहुत सही आपने कही कि वो यूज करने में ही समझ में आता है। मैं ऊद ही लगाता हूँ और ऊद से ज्यादा मैं मस्त तक चला जाता हूँ। लेकिन जब भी मैं वो ऊद का ऑयल यूज करता हूँ, और अगर वो मुझे बैठे बैठे भी हल्की भीनी भीनी खुशबू दे रहा है, तो आई बिकम डाई हार्ड फैन ऑफ एनी ऊद इन द वर्ल्ड। बट दैट टोटली अगेन डिपेंड्स। कभी कभी ऊद के साथ वाटर का कंटेंट ज्यादा हो जाता है, या आप उसको और किसी चीज तरह से बना रहे हैं, वो इट डाइज इट्स ओन डेथ। तो आई थिंक जो फर्स्ट इंप्रेशन है, इट वर्क्स आउट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। लेकिन आपने 2 मुझे एग्जाम्पल दिए जहां पे आपने कहा कि आपका कंज्यूमर ने लिख के दिया कि यार आप खुश हो गए कि यार ये बड़ा नेचुरल सा फीडबैक आया। बहुत सारे। एग्जैक्टली, मतलब आपने 2 बताए। प्रवीण जी इज वन ऑफ देम। हाँ, वो भी इनफैक्ट माय पार्टनर गॉट सरप्राइज कि अरे प्रवीण जी फर्स्ट कस्टमर थे, सो वी वर टॉकिंग अबाउट दैट। बट ऐसे बहुत से कस्टमर होंगे जिन्होंने कुछ ऐसे भी फीडबैक दिए होंगे जो आपको सरप्राइज कर गए, अदर देन द 2 दैट वी डिस्कस्ड, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनसे आपने कुछ सीखा भी होगा। इंटरेस्टिंग, तो जैसे कि अमेजोन के रिव्यूज पढ़े, सारे लोग लिख रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास शेविंग क्रीम, वाटर लादर, ये, उसमें एक ही लिखा कि बिल्कुल 0 है। अभी सारे इतने सारे मतलब रिव्यूज में एक आदमी कैसे ये लिख सकता है? पर देखिए, लोग हैं, और हम लोग को पहला चीज तो यही समझना है कि मे बी वो कंपटीशन हो, जो भी हो, तो ऐसे रिव्यूज मिलते हैं। जैसे कि किसी ने बोला कि फ्रेग्रेंस बहुत हमको ब्लैंड चाहिए, हमें फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है, तो डेफिनेटली लोग तो होंगे ही। तो कभी कभी वो ये भी बोलते हैं कि हम लोग को जो है ना 0 फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने चाहिए।
और वो देखते हैं टाइम के साथ क्या होगा, लेकिन हम लोग को बेसिकली फ्रेग्रेंस पसंद है। बट इन फीडबैक्स को आप वैलिडेट नहीं करते, क्योंकि एक एलिमेंट तो इवन आई अंडरस्टैंड दैट कि हाँ कंपटीशन में भी ये होता रहता है, बट क्या आप कभी वैलिडेट करते हैं इन फीडबैक्स को और इससे कुछ आउटपुट निकालते हैं, आउटकम निकालते हैं? जो वेबसाइट वाले ऑर्डर्स हैं उनको हम कर सकते हैं वैलिडेट, कस्टमर से बात कर सकते हैं टू गेट ए डीपर अंडरस्टैंडिंग। बट जो प्लेटफॉर्म वाले जो फीडबैक हैं जिसमें कस्टमर ने सिर्फ ये लिखा है कि सेंट बहुत ज़्यादा है, सेंट बहुत कम है, उनको बहुत मुश्किल होता है बिकॉज वी डोंट हैव कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कभी कभी अगर कस्टमर रीच आउट करता है इंटरनल ईमेल से तो देन वी कैन रिप्लाई एंड स्टार्ट अ डायलॉग, बट ज़्यादातर मुश्किल हो जाता है, वो वन साइडेड फीडबैक होता है प्लेटफॉर्म्स में। तो जो आपके जो भी कस्टमर वेबसाइट के जरिए आ रहा है जिनको आप देखते हैं, आप उनमें कोई इस प्रोडक्ट को लेके या ओवरऑल ग्रूमिंग मार्केट में आप देख रहे हैं कोई कल्चरल चेंजेस आए हैं बिकॉज ऑफ मेन गेटिंग एजुकेटेड अबाउट हाउ दे शुड ग्रूम देमसेल्व्स? बहुत ज्यादा, बहुत काफी हैं। मतलब कुछ तो हमारे मतलब नेबर्स हैं अभी, जिनका एक नेबर के बारे में उन्होंने बताया, वो बहुत ही, वो तो बोले कि मैं तो कुछ यूज ही नहीं करता, मैं तो बिलीव ही नहीं करता, वो आए थे हमारे पास लिटरली एग्जैक्टली उन्होंने यही बोला था, मैं तो कुछ यूज करता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ दूध लगाता हूँ, वो पता नहीं। तो हम लोग को भी थोड़ा, तो हम लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है आप ट्राई करिए, और अब वो हर कुछ दिन पे आते हैं। तो देखिए हम लोग पूरे सबको तो नहीं देख सकते, पर हमें एक आभास होता है कि हमारे जो रियल कस्टमर्स जो हमारे आंख के सामने दिख रहे हैं उनका फीडबैक, बल्कि उन्होंने इनको बोला कि आप तो मार्केटिंग नहीं कर रहे, मैं आपसे ज्यादा मार्केटिंग कर रहा हूँ। वो हमारे आसपास के लोगों में जाके बता के सबको, और देखिए यही है रियल जो आप वर्ड टू माउथ जो पब्लिसिटी है, वो मेरे ख्याल से इससे जेन्युइन क्या हो सकती है। तो एक चीज और भी आपने सुबह जी बताई थी कि जो कस्टमर आपके प्लेटफॉर्म के जरिए आ रहे हैं, यू कैन नॉट ऑडिट देम ऑफ कोर्स, जो आपका सेल्स मिक्स है वो इन प्लेटफॉर्म्स पे कैसा है? आपकी प्रेफरेंस जो भी आपने विजन बनाया होगा कि मुझे इतना मुझे सेल्स का एडवांटेज इससे चाहिए, वो कैसे मीटअप हो रहा है? और अगर एक एडवाइस अगर आप देना चाहते हैं फोर्थ कमिंग D2C ब्रांड्स को, वो क्या होगी कि वो प्लेटफॉर्म वर्सेस वेबसाइट किस पे फोकस ज्यादा करें? तो प्लेटफॉर्म्स कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 70% ऑफ आवर रेवेन्यू, देन उसके बाद जो बाकी 30% है उसमें आधा आधा मान लीजिए, आधा मतलब B2B या इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स, और बाकी आधा जो है वेबसाइट वाला हो गया। प्लेटफॉर्म्स जरूरी हैं। कई लोग ये बोलते हैं कि अमेजोन इतना फीस चार्ज करता है या फ्लिपकार्ट इतना चार्ज करता है, ऐसी बात नहीं है। अगर अमेजोन फ्लिपकार्ट आज की तारीख में नहीं होते तो आप कैसे एडवर्टाइज करते हैं, कैसे लोगों को बताते हैं? छोटे ब्रांड्स, देखिए हम लोग अभी छोटे ब्रांड्स को हम लोग अभी बूटस्ट्रैप्ड है, तो हमारे लिए वो एक प्लेटफॉर्म है, तो हमें उसे तो पे करना ही पड़ेगा, और हमें उसमें कोई वो नहीं है। प्लेटफॉर्म्स का पर्पस है स्केल एंड आपका सर्च एंड डिस्कवरी जो है वो आपका होना चाहिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म से। अब जैसे मान लीजिए ये पॉडकास्ट आपका लोगों ने देखा, तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे सर्च करने? गूगल पे जाएंगे और अमेजोन पे जाएंगे। तो नहीं, वो सर वैसे पहले, उससे पहले वो डिस्क्रिप्शन में आपके लोगों की डिटेल्स देख लेंगे, वो वहीं से शुरू होंगे। लेकिन जैसे हम लोग कोई भी अगर हम देखते हैं कि अच्छा कोई ब्रांड का नाम है, तो हम उसको वैलिडेट कैसे करेंगे? तो हम गूगल पे जाएंगे, उनकी वेबसाइट और प्लेटफॉर्म। तो हमारे लिए तो हमारा एक जेन्युइन एक्सपीरियंस है, हमारे लिए इन लोगों ने इजी बनाया है चीजों को ना, मार्केट में उतरना हमारे लिए इजी है। वरना एक शॉप खोलो, एक सर्टेन एरिया में सिलेक्ट करो, तो पहले से अब में ये चीज बेटर है कि हमें ये ऑप्शन जो है वो मिल सकता है। दूसरा, हम लोग ना बहुत ज्यादा इस चीज पे कमेंट नहीं करेंगे या सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम ना एक अभी बहुत छोटे स्केल पे हैं। तो एक होता है कि आपके पास जब बहुत सारी फंडिंग हो तो आप ना अपनी हर चीज को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे हम डेफिनेटली वेबसाइट तो सभी लोग चाहेंगे कि वेबसाइट से ही ज्यादा सेल्स आए, क्योंकि उसमें जो है हमें कोई एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं पे करने पड़ रहे हैं। पर उसकी मार्केटिंग, उसके लिए जो आप पहले से जो स्पेंड करते हैं वो सारी चीजें, तो ये कहना मुश्किल है कि आप प्लेटफॉर्म पे सारी चीजों को ट्राई करिए। सभी चीजें जो है ना वो अपने अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट करें। आई थिंक बट 70% कंट्रीब्यूशन आपका उधर से आ रहा है, तो यू स्टिल बिलीव कि ई-कॉम वेबसाइट्स आर हेल्पिंग यू? यस एब्सोल्युटली इजीली। या वेबसाइट देखिए, दोनों का बैलेंस होना जरूरी है, आपका वेबसाइट का भी और प्लेटफॉर्म्स का भी। प्लेटफॉर्म्स आप रखो कि नॉट इनफ मार्जिन होना चाहिए एब्सोल्युटली, बट क्या पता है कि ऐसा प्रोडक्ट हो जिसमें मार्जिन काफ़ी ज़्यादा हो। तो जो भी नए फाउंडर्स हैं, दे शुड नॉट शर्क अवे कि प्लेटफॉर्म में इतनी फीस है या ये झंझट है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार स्कीम शुरू हो गई, प्राइसिंग भी आपका वहाँ पे मैटर करता है। हाँ, मैटर करता है कैसे किया होगा, ठीक है ना। तो दोनों की ही बहुत ज़रूरी है।
दोनों ही आप जरूरी एक है। कंडीशन सोचिए कि जब हमने सोप बनवा लिया और हम एक सोप को लेके हम क्या शॉप ओपन करते, तो हमारे लिए तो अमेजोन ने एक प्लेटफॉर्म दिया ना हमें कि हमने वहां पे लॉन्च किया, बहुत इजीली लॉन्च हुआ वहां पे, और हमें फीडबैक मिलना शुरू हुआ। तो जिसका सपोर्ट है, जिसकी वजह से लोगों ने हमें एटलीस्ट थोड़ा सा पहचानना शुरू किया है, तो उसको थैंक यू बोलना तो बनता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि प्लेटफॉर्म्स खराब है। अगर वो फीस चार्ज करते हैं तो वो बनता है उनका। एब्सोल्युटली। ये तीनों ही प्लेटफॉर्म जो हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, दे एनेबल यू टू मेक अ गुड ब्रांड, और सर्च आप ही करवा सकते हैं। आज की डेट में पिंक वुल्फ हैज इट्स ओन आइडेंटिटी। तो वो जो शार्क टैंक की जर्नी शुरू हुई, वो कहाँ से शुरू हुई फिर? शार्क टैंक हमने कब? शार्क टैंक तो फर्स्ट वाला वो हम लोगों ने देखे, क्योंकि हम लोग तो एंटरप्रेन्योरशिप में ही थे, तो वो तो देख के हम लोग इतने एक्साइटेड, मतलब एक होता है ना वैलिडिटी, ऐसा लगता है कि दुनिया में हम ही नहीं बहुत सारे लोग हैं जो ये कर रहे हैं। तो फर्स्ट सीजन में हम लोगों को एक ड्रीम जैसा लगा कि काश कि हम भी उसमें आ सके। फिर सेकंड वाला तो हमसे मिस हो गया था उतना, पर थर्ड वाले में हमने जैसे ही फॉर्म फिलअप किया, हमारा सब चीज फटाफट होता चला गया, और वो ड्रीम कम ट्रू। हम लोग मुंबई गए और वहां पे हमारी शूटिंग हुई, बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस था। शार्क टैंक वालों ने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया, मतलब वो एक एक्सपीरियंस था जो हम कभी भी भूलेंगे नहीं। वो बहुत, थोड़ा सा उसमें बस माइनस पॉइंट ये होगा कि उन्होंने थोड़ा सा कम्युनिकेशन उनका कम था, तो उन्होंने जो हमारा शो जो एयर नहीं हुआ वो थोड़ा बिटर एक्सपीरियंस रहा। लेकिन शार्क टैंक में जाना, वहां पे सबसे मिलना, सारे ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों से मिलना, स्पेशली रितेश अग्रवाल से मिलना, मतलब आज तक मोस्ट हम्बल पर्सन जितने भी लोगों को देखा है, और वो तो एक बहुत बड़ी एक अभी एक पहचान है, हस्ती है, जितने डाउन टू अर्थ, मतलब हम दोनों शॉक्ड थे। एंड यू नो फनी थिंग इज कि 5 लोग थे उस समय, 4 लोग एक टाइप का क्वेश्चन पूछे अबाउट बिजनेस, अबाउट कैक, अबाउट ROAS, एंड द 5th पर्सन रितेश इज आस्किंग कि आपकी एज क्या थी, आपका मोटिवेशन क्या था, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, यू नो। तो ही वाज आस्किंग वेरी डिफरेंट क्वेश्चंस, आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस समय, राइट? क्योंकि आप एक ऐसे स्टेज पे हैं, अपना केस प्रेजेंट कर रहे हैं, यू लुकिंग फॉर फंड्स, और उसी समय कोई इस कहते हैं ना, मेकिंग थिंग्स इजियर फॉर यू टू बी देयर इन दिस ऑन द स्टेज। ऐसा जो बोलते हैं ना कि अपने आप को, जैसे रितेश ने हम लोग से बाद में जब भी हमारी मीटिंग हुई, तो उन्होंने बताया कि हम अपने आप को आपकी जगह देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी स्ट्रगल किया है, उन्होंने किस तरह से एक्चुअल में ना हेल्प वही कर सकता है जो उन चीजों को याद रखता है। तो इसलिए रितेश तो हमारे लिए या हमारे बच्चों के लिए जो है ना, वो एक आइडियल पर्सन है, क्योंकि इस लेवल पे पहुंचने के बाद जो हम्बलनेस, जो उनका जो एक थॉट था, या उस चीज को उन्होंने अपनी उस जर्नी को कितने अच्छे से याद रखा है, कैरी किया है, तो वो बहुत बहुत ही अच्छी थी। इसलिए थैंक यू शार्क टैंक, हमें कोई गिल्ट नहीं है उसके लिए। कंसिडरिंग दैट मार्केट चेंज हो रहा है और बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, आई एम माई सेल्फ अ बिग फैन ऑफ योर वो प्री शेव ऑयल, और अब चीजें चेंज भी हो रही हैं, तो आपने क्या सोचा, आप क्या इंक्लूड और करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट लाइन में? तो आगे 2 तरह के अप्रोच हैं, एक तो प्रोडक्ट लेवल पे है और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे। तो प्रोडक्ट लेवल पे है कि और हम उसको, और जो रिपीट बाइज हैं फ्रॉम द सेम कस्टमर, डिफरेंट कस्टमर्स, वो हम कैसे कर सके थ्रू ऑर्गेनिक मीन्स, पेड मीन्स, एंड बट मोर इम्पोर्टेंटली कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा अभी तक एक्सपोजर ज़्यादातर रहा है B2C में, थ्रू प्लेटफॉर्म्स एंड वेबसाइट्स। अब हमने पिछले 6 महीने में B2B प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट किए हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट स्टार्ट किया है, इंस्टीट्यूशनल सेल्स स्टार्ट की है, जेप्टो में हम लिस्ट हो गए हैं, ब्लिंकिट में अभी चल रहा है, बट प्रीटी सून क्विक कॉमर्स में हो जाएगा। एक ना बहुत हमारा जो एक जो रूट लेवल है, उस पर हमारे पास एक स्ट्रेंथ क्या है, हम लोग ने स्टार्टिंग से ही ना इंटरनेशनल क्वालिटी को बेंचमार्क कर रखा है। तो अब हमें इंटरनेशनली ग्रो करने में वो वाला जो एफर्ट है वो हेल्प करेगा, क्योंकि प्राइस वाइज जो है, हम जो ऑब्वियसली जो US और वहाँ पे जो मैन्युफैक्चर्ड है, वो इंडिया में जो प्राइस कॉस्ट है उस पे हम अच्छा वो कर सकते हैं। दूसरा, हमारे कस्टमर्स ने हमें बहुत अच्छी कुछ चीज़ें सजेस्ट किया है, जैसे हमारी फ्रेग्रेंस, जो एक यूनिकनेस जो है वो हमारे ब्रांड को प्रोवाइड करती है। तो उन लोगों ने बार बार बोला कि हम चाहते हैं ना कि एक फुल डे आदमी एक फ्रेग्रेंस को फील करे, मतलब डे वाइज जो है।
तो उसके अकॉर्डिंग ना अभी इंडियन मार्केट में आप देखिए कि फ्रेग्रेंस जो है प्रीमियम सेक्शन फ्रेग्रेंस का एम्प्टी है और लग्जरी में तो इंडिया के बाहर के ब्रांड्स आते हैं, जबकि वो वो जो लेते हैं ना बेस नोट, वो इंडिया से ही लेते हैं, जो एक यूनिकनेस जो है वो हमारे ब्रांड को प्रोवाइड करती है। तो उन लोगों ने बार बार बोला कि हम चाहते हैं ना कि एक फुल डे आदमी एक फ्रेग्रेंस को फील करे, मतलब डे वाइज जो है। तो उसके अकॉर्डिंग ना अभी इंडियन मार्केट में आप देखिए कि फ्रेग्रेंस जो है प्रीमियम सेक्शन फ्रेग्रेंस का एम्प्टी है और लग्जरी में तो इंडिया के बाहर के ब्रांड्स आते हैं, जबकि वो जो लेते हैं ना बेस नोट, वो इंडिया से ही लेते हैं। अच्छा, ये फ्लावर है जो फ्रेग्रेंसेस है उसमें इंडिया काफी रिच है, नेचुरल सोर्स इंडिया में सबसे अच्छे हैं, पर उन्होंने उसको पहले टैप किया, हमने नहीं टैप किया। तो हम जो है इंडियन मार्केट में एक प्रीमियम लग्जरी से नीचे अफोर्डेबल से थोड़ा मतलब 500-600 नहीं, हम 15 to 2000 की रेंज में हम परफ्यूम्स लाने वाले हैं जो हमारे टेस्टेड हैं, वो 24 आवर्स तक स्टे करेंगे। तो एक वो है, एक चीज है जो हमारी ट्रेडिशनल भी है, जैसे फिटकरी है। फिटकरी की अब बहुत अवेयरनेस हो गई है, पर आप बिलीव करिए कि सुबोध फिटकरी हमेशा यूज करते हैं, हमेशा। तो हम उसको काफी अच्छे डिफरेंट जो है लुक्स में हमने लॉन्च भी कर दिया है, बड़ी प्यारी सी, उसमें हमें बहुत अच्छा अट्रैक्शन फिटकरी जो मार्केट में मिलती है ना, उसके साथ दो इश्यूज हैं, मतलब काम करती है वो, परंतु दो इश्यूज हैं। एक तो स्किन आपका बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है एकदम से, और दूसरा है कि आपके व्हाइट पैचेस पूरे फेस पे लगते हैं। हाँ। तो हमने जो बनाई हमने, तीसरा कारण है कि वो स्क्वायर या रेक्टेंगल उसमें आते हैं जिसके एजेस जो हैं वो काफी शार्प होते हैं। हाँ। तो हमने बनाया एक ट्यूब के रूप में जो इजी है, कन्वीनियंट है, इट डजंट लीव एनी वाइट स्पॉट, ना आपका स्किन को टाइट कर देगा एकदम से, और बल्कि वो मॉडिफाई कर एक अच्छे आफ्टर शेव की तरह वो मॉडिफाई करता है। उसमें कुछ एक्सट्रैक्ट्स भी एडेड हैं, तो हमने लुक वाइज जो है ना, लुक्स वाइज जो है वो थोड़ा कन्वीनियंट है, काफी सुंदर भी है, और वो वुमेन भी बहुत यूज कर रही है लेडीज के लिए, क्योंकि फिटकरी में एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है, वो स्किन को टाइटनिंग, ब्राइटनिंग, एंटी एजिंग है। तो उसको अगर राइट वे में हम लोग थोड़ा सा एजुकेट कर दे लोगों को कि हल्का सा रोज फिटकरी बेसिकली एंटीबायोटिक होती है। हाँ, एंटीबायोटिक है। हाँ, प्लस उसके अंदर बहुत से ऐसे कंटेंट होते हैं ना जो कि अब तो बहुत कॉमन हो गया है। तो ऐसे फिटकरी, तो हम लोग इन चीजों पे जो कस्टमर की भी रिक्वायरमेंट है, और एक्चुअली एक मेन की एक हेल्दी स्किन के लिए, जस्ट अब मेन नहीं, क्योंकि अगर अच्छा चीज है तो वो सभी उसको ले रहे हैं। बातों बातों में मुझे एक चीज और याद आई कि जो आपने खुद भी बोला, तो उसमें मुझे एक सवाल और याद आता है कि कंसिडरिंग अगेन, फिर से मैं वही कहूंगा कि डायनेमिज्म बहुत है मार्केट के अंदर, और इस मार्केट में स्टे करने के लिए आपको बहुत सारे चैलेंजेस आते होंगे और आप उन्हें ओवरकम करते होंगे। तो वो चैलेंजेस क्या हैं और आपने उन्हें कैसे ओवरकम किया हुआ है? देखिए, अभी हम लोग बूटस्ट्रैप्ड हैं, बहुत ही सिंपल सा है। हमारा जो पैशन है ना, उसने हमें यहाँ तक खड़े रखा है, और ये पैशन हमारा इतना है कि इस ब्रांड को हमें बहुत आगे लेके जाना है। तो पैशन, गॉड ग्रेस और फैमिली, ये तीनों चीजें हमारे साथ है, और डेफिनेटली बहुत जल्दी जो है हम लोग अच्छे कुछ इन्वेस्टमेंट तो हमें मिलेंगे ही, पर हमें अच्छे मेंटोर के साथ भी जो है हम लोग काम करेंगे, और इस ब्रांड को हमें आगे लेकर जाना है, क्योंकि ये ब्रांड सिर्फ हमारे लिए नहीं है। ये ब्रांड जो है ना, मतलब एक बहुत ही लोगों के लिए, लोगों को कंफर्ट देगा, लोगों की मेमोरी क्रिएट करेगा। ये लॉन्ग टर्म ब्रांड है। तो चैलेंजेस तो हम लोग हर दिन फेस करते हैं, लेबर से लेकर के, मनी से लेकर के, हर चीज की। देखिए, अगर हमने गिव अप करना होता ना तो बहुत पहले कर चुके होते हैं, ठीक है ना। आई थिंक थोड़ा सा ढीठ पना या अड़ियल पना हम दोनों में ही है। बिलीव है, अपना बिलीव है। उससे कहीं ज्यादा ये जो बिलीफ है ना कि हम एक काम ऐसा कर रहे हैं जो कस्टमर्स को जरूरत है, और हम इस क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं बार बार, उसी बिलीफ के कारण हम बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, एक पॉडकास्ट ने मेरी लाइफ में काफी चीजें इजी किया। उस पॉडकास्ट में क्या था कि अगर ऑल ऑफ सडन भगवान ने आपसे कुछ करवाना चाहते हैं, आप एक पाथ पे जा रहे हैं, ऑल ऑफ सडन कोई प्रॉब्लम है, आपने अपना पाथ चेंज कर दिया, तो लोग घबराते हैं। लेकिन अगर हम एक बहुत ही रिलीजियस पर्सन है, तो आपको ये सोचना होगा कि क्या पता ये ईश्वर ने आपसे कराया, आपका जन्म उसके लिए नहीं, इसके लिए हुआ है।
तो मेरा ये बहुत सॉलिड बिलीव है कि अगर हमें यहाँ पे भगवान लेके आए हैं, तो उसके पीछे यहाँ पर हम पहुंचे हैं, और हमें अपने पे 100% ये विश्वास है कि हमने जो चीजें क्रिएट किया है ना, हमने किसी की नकल नहीं किया है। ये हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, जिसका बेनिफिट लोगों को भी मिलेगा। तो जब इतनी प्योर चीजें हैं, आपका हार्ट प्योर है, आपके थॉट्स प्योर है, तो इसको आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता। और बच्चे को भी पैदा करके जब तक वो बड़ा होता है ना, आप हर रोज उसको आज फीवर है तो आज ये तो वो चीजें तो होनी ही है। एक आखिरी सवाल, आप दोनों काफी साथ हैं, और जब हम कोई नया स्टार्टअप शुरू करते हैं, वी लुक फॉर द पार्टनर। आप दोनों साथ हैं, बिजनेस पार्टनर भी हैं, लाइफ पार्टनर भी हैं। तो मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगा सुबोध जी कि आपने स्तुति जी को क्यों एज अ लाइफ पार्टनर को एज अ बिजनेस पार्टनर चूज किया? डिफॉल्ट कोई और अवेलेबल ही नहीं था। बट ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक जब मैंने फर्स्ट टाइम, मेरे को याद है कि जनवरी के आसपास मैंने प्रपोज किया था, ये एक आइडिया मेरे दिमाग में चल रहा है। तो आइडिया पूरा सुनने से पहले 17 में 18 तो आइडिया पूरा सुनने से पहले ही शी वॉज मोर एक्साइटेड कि आप ये आइडिया करो इसको, ठीक है। जब मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, मेरे पास उस समय लिमिटेड चीज़ें थी, मैं बताया कि मैं ये यूज़ किया है पिछले 4-5 साल से, कि ये डिफरेंट इफेक्ट्स है, और इंडियन मार्केट में यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है। तो शी वॉज फुल ऑन बोर्ड विद इट। तो उसके बाद हमने जब जो रिसर्च किया ना, जो कार्टन्स भर भर के सामान हमने एग्जामिन किया और फिर उसको डेवलप किया, तो उसमें स्तुति हैज बीन कंप्लीटली स्टेडफास्टली विद मी जो है। तो उससे बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है उसके अंदर। स्तुति जी, एक सवाल आपसे। आई हैव सीन लॉट ऑफ एक्साइटमेंट अबाउट पिंक वुल्फ, और आप काफी एक्साइटेड होकर इसमें काम भी कर रही हैं। आपसे अगर मैं एक सवाल पूछूं कि अगर आप एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर आप खुद काम कर रही हैं और सुबोध जी के साथ काम कर रही हैं, आप क्या एक वो एडवाइस देंगी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को जो आगे कुछ बढ़ के कुछ करना चाहते हैं? मेरा तो थॉट थोड़ा अजीब सा ही है, पर मेरे हिसाब से ना, हम जो कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने बोला है कि हम बहुत रिलीजियस हैं, हमें भगवान पे इतना ज्यादा विश्वास है कि हम जो कर रहे हैं और जिस चीज को हम हाँ कर रहे हैं, उसके पीछे भगवान है। और हमने 3 चीजें किया अपनी लाइफ में। हमने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, हम फुल्ली सेटिस्फाइड थे उसमें। फिर हमने एक यूएस में एक ब्रांड, एक कंपनी छोटी सी स्टार्ट किया, संस्कृति कलेक्शंस, उसमें भी हम बहुत सेटिस्फाइड थे। और आज भी हमको ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं ना, हम एक तो सबसे पहले हम खुद खुश हैं, हम एक जेन्युइन चीज लेके जा रहे हैं और उसको आगे लेके जाएंगे, भगवान है हमारे साथ। और हम दोनों का एक चीज अच्छी बात है, हम दोनों शौकीन है बहुत, मतलब बहुत कंजर्वेटिव नहीं है कि यही करो। हमेशा एक बिलीफ सिस्टम के संग जो है ना, एक नई चीज को ट्राई करने के लिए रेडी है। तो ये हम दोनों में एक अच्छी बात है, और हमें लगता है ये सब में होना चाहिए। एक जिंदगी है, उसको हर तरह से जियो। थैंक यू सो मच। तो ये एक ग्रूमिंग बैंड के पीछे की रियल कहानी है, जहां पैशन जो आप देख सकते हैं, पेशेंस जो आपको दिख रहा है, और पर्पस तीनों काम आए हैं। सुबोध और स्तुति ने सिर्फ एक प्रोडक्ट लाइन नहीं बनाई है, एक मूवमेंट शुरू किया है फॉर द मेन हु एक्चुअली केयर। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, ग्रूमिंग सिर्फ दिखावा नहीं है, एक फीलिंग है। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए थॉट लीडर्स के साथ, सिर्फ कोलैबोरेटिव कैनवस पॉडकास्ट पर। थैंक यू।